नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि कल मैंने आपको मशीन के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में जानकारी दी थी कि किस पार्ट्स का क्या काम होता है, तो आज वैसे ही मैं आपको बताने जा रही हूँ इंच टेप के बारे में। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिस तरीके से आपको सिलाई करने के लिए मशीन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपको कटिंग के लिए, उसको समझने के लिए, कटिंग करने के लिए, कपड़े को काटने के लिए इंच टेप की ज़रूरत होती है। इंची टेप एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कटिंग नहीं कर सकते हो, और कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इंची टेप के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। जब तक आपको इंची टेप के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप कटिंग नहीं कर सकते हो। तो इंची टेप की पूरी जानकारी मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी और ईजी मेथड से बताऊंगी, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंची टेप के बारे में जानकारी। जैसे आप ये इंची टेप देख रहे हैं मेरा, सबसे पहले इंची टेप यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है 1 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, 4, 5, 6, ये तो हो गए आपके इंचेस के। नेक्स्ट हमारा बैक चले जाइए आप, तो बैक में होते हैं हमारे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का हमारा इसमें यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम कटिंग के लिए हमें सिर्फ इंचेस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं आपको बैक पार्ट के नहीं बताऊंगी, आपको मैं बताऊंगी इंच से कैसे आप कटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर तो ये लगा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से नहीं समझाती हूँ, आपको मैं समझाती हूँ यहाँ से यहाँ तक। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 इंच। अब कई लोगों को ये तो पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, पर लोगों को ये नहीं पता होता कि 2.25 कितना होता है, 2.25 कितना होता है, या 2.5 कितना होता है, या 1.5 कितना होता है। वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है 1, तो आपको अगर लगाना है कि 1.5 इंच, तो 1.5 इंच आपका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये होगा 1 और 1 और ये 2 के बीच में जो आधी लाइन है ये लंबी सी, ये होगा आपका 1.5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया आपका 1.5 इंच। उसी तरीके से अब आपको कहा जाएगा कि 2.5 इंच, तो यहाँ से लेके 2 और आधा, तो ये हो गया आपका 2.5 इंच। ठीक। उसके बाद कई लोगों का सवाल होता है कि भाई 2.25 इंच क्या होगा, या 3.25 कितना होगा, या 1.25 कितना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। आप ये 2 देख रहे हैं, 2 के बाद ये आपको 1 और एक ये 2, 2 से 2 पॉइंट आगे जो है इसको कहते हैं हम 2.25, 2 से 2 पॉइंट आगे, ठीक है, 2.5 और 2 के बीच में, इसको कहते हैं हम 2.25 इंच। इसके बाद होता है हमारा 2.5 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा 2.5 इंच, 2 और आधा 2.5 इंच। इसके बाद कई लोग बोलते हैं भाई 2.25 इंच कितना होगा, तो 2.25 इंच हमारा होता है 2 और 2 से 2 पॉइंट पीछे, यहाँ ये होता है हमारा 2.25 इंच। ये हो गया हमारा 2.25 इंच। 2 से 2 पॉइंट आगे होगा हमारा 2.25 इंच, और 2 से 2 पॉइंट पीछे होगा हमारा 2.25 इंच। इंची टेप में यही समझने वाली चीज़ होती है, क्योंकि कई लोग, जैसे अगर हम सिलाई भी सीखते हैं, तो सिलाई सीखने वाले भी आपसे कहते हैं कि 2 इंच एक सूत, उसका क्या मतलब होता है। तो 2 इंच एक सूत का मतलब होता है 2 इंच यहाँ तक हो गया और एक सूत हो गया ये 1 पॉइंट, इसको कहते हैं 2 इंच एक सूत। ये होता है 2 इंच एक सूत। अगर वो आपसे कहता है 1 इंच एक सूत, तो ये हो गया 1 इंच एक सूत। इस तरीके से इंची टेप पूरा चलता है। काफ़ी इजी होता है, सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 2.25 और 2.25 और 2.5 ये सब चीज़ें क्या हैं। अगर आप इतना समझ गए तो आप आराम से कटिंग कर सकते हो, नाप ले सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गई इंची टेप की जानकारी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आप लोग कैसे नाप लोगे। मान लीजिए आपने किसी की लंबाई की नाप ली, तो लंबाई जो होती है वो तो प्रॉपर रखी जाती है, ठीक है, लंबाई में कोई वो नहीं होता। आप मान लीजिए कमर की नाप ले रहे हैं, कमर आपको मालूम चली 36 है, कमर है 36,
तो आप हमेशा 36 का अगर आपको चौथाई हिस्सा निकालना है, क्योंकि हम जब भी कटिंग करते हैं तो हम चौथाई हिस्सा लेते हैं कमर का, चाहे हिप्स हो चाहे वो चेस्ट हो, तो हम लेते हैं उसका चौथाई हिस्सा। तो आपको मैं बताती हूँ, जब आपकी 36 इंची कमर होगी तो आप 36 इंची कमर में चौथाई हिस्सा कैसे लेंगे। ये देख रहे हैं आप इंची टेप। अब आपको कहा जा रहा है कि 36 इंच की कमर के लिए आप चौथाई हिस्सा लीजिए। तो ये आपने इंची टेप को मोड़ा 36 इंच तक। पहले ये देखिए, ये है 36, ये आपने 36 तक इसे मोड़ा, ठीक है। 36 तक मोड़ा तो ये हो गया आपका 36 का आधा। अब आपका हो गया जब ये 36 का आधा, तो उसके बाद आप करेंगे चौथाई हिस्सा। तो आपको एक फोल्ड और मारना है 36 का चौथाई हिस्सा निकालने के लिए। तो वो चौथाई हिस्सा ये देखिए, आप इंची टेप के 4 फोल्ड करेंगे। ये आपने किया इंची टेप का 4 फोल्ड। जब आपने 4 फोल्ड किया तो इंची टेप में नाप आया है 9 इंची। तो इसका मतलब ये है कि आपको कमर की नाप के लिए 9 इंची लेना है चौथाई हिस्सा, क्योंकि 9 4 ज़ा 36। तो आपका ये हो जाएगा 36। इसी तरीके से आपको मान लीजिए चेस्ट कह रहे हैं 36, तो 36 के लिए ऐसे ही आप 36 का फोल्ड करेंगे चौथाई हिस्सा इसी मेथड से, और आपका आएगा 9 इंच। तो आप 9 इंची निशान लगाएंगे। इसी तरीके से आप हिप्स मान लीजिए 40 हैं, तो 40 के लिए आप निशान लगाएंगे, 40 तक निशान लगाएंगे, पहले फोल्ड करेंगे हाफ, उसके बाद आप इंची टेप को एक फोल्ड और मारेंगे और ये फोल्ड मारेंगे हाफ ऐसे। तो आपका चौथाई हिस्सा निकलेगा, ये देखिए, ये फोल्ड मारा आपने तो ये आपका निकल गया 4th पार्ट 10। तो आप 10 इंची का हिप्स में निशान लगाएंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कटिंग और स्टिचिंग करने पे। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको इंची टेप से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।